हेलो दोस्तों, आज से हम लोग समांतर श्रेणी का सवाल सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप लोग बने रहिएगा। सारा आप लोग को सवाल सॉल्व करके मिलता रहेगा। अब समीकरण समांतर श्रेणी का, उसके बाद आप लोग पास आएंगे त्रिकोणमिति लेकर के। ठीक है, चलिए पहला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल आपका है एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का तीसवां पद क्या होगा। 10, 7 और 4 का तीसवां पद क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक अलग से टॉपिक में समझते हैं कि आखिर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इसमें डी क्या है। इस तरह का हम लोग समझ लेते हैं। चलिए समझाते हैं, आइए आप लोगों को समझाते हैं। इधर हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को इसको बनाने से पहले हम लोग इसका फॉर्मूला जान लेते हैं तो बेहतर है। देखिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। A1 क्या है, देखिए A1 क्या है, इसको देख लेते हैं। A1 का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है आपका प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग बोलते हैं A1। अगला देखिए A2 को बोलते हैं हम लोग द्वितीय पद या दूसरा पद, इस तरह से। और A3 को बोलते हैं हम लोग तीसरा पद। ठीक इस तरह से A4 आएगा, इस तरह से लिखते जाएंगे। और हम लोग D को बोलते हैं, D बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, इस तरह से। तो D बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। बोले तो सार्व अंतर। क्या होता है सार्व अंतर, इस तरह का। AN को बोलते हैं हम लोग कुल पद। क्या बोलते हैं कुल पद। क्या बोलते हैं कुल पद। N को बोलते हैं हम लोग जितना दूर तक जाएगा कोई पद, nवां पद। ठीक, यानी इस तरह का लिखा रहेगा आपका nवां पद। ठीक है, अब आप लोग देखिए D हो गया, N हो गया। अब इसी में आपका फॉर्मूला एक और है आगे चैप्टर में, SN को बोलते हैं कुल योग। ठीक है, SN बराबर फॉर्मूला आता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। और एक फार्मूला आता है SN का n/2 इंटू 2a प्लस इंटू a प्लस l, इस तरह का। एक होता है फार्मूला आपका SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस an, इस तरह का फार्मूला है। ठीक है, अब D का बता दिया आपको। यदि हमको निकालना हो, एक और इसमें चीज़ बताना भूल गए, ये है आपका, मान लेते हैं हमको निकालना हो A2। इसके लिए सूत्र जो लिखेंगे A प्लस D लिखेंगे। क्या लिखेंगे A प्लस D। यदि हमको निकालना हो A3, इसके लिए सूत्र जो लिखेंगे A प्लस 2D लिखेंगे। ठीक है, यदि हम इसके लिए सूत्र लिखेंगे A4 बराबर, तो लिखेंगे A प्लस 3D। यानी इस तरह से सूत्र होता जाएगा। जो जिसका मान पूछेगा उससे एक कम करके ए के साथ एक A प्लस करके D के साथ लिख देंगे एक माइनस करके। जैसे A4 पूछा तो 3 कर दिए, 3 है तो 2 कर दिए, A2 था तो 1 कर दिए। इस तरह से आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का समझाने का मेरा था। अब हम आपको बताते हैं। देखिए आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या है 10, 7 और 4। आपको समझ में आया होगा आपका कि A1 के जगह आपका क्या है, A1 के जगह 10 है, और A2 के जगह आपका 7, और A3 की जगह आपका 4, और nवां पद बोले तो 30वां पद, यानी कि n बराबर आपका 30 दिया हुआ है। अभी जस्ट बताएं, ध्यान रहे। अब D हमको निकालना है। D तो हम लोग के पास दिया हुआ नहीं है, सार्वंतर। तो D बराबर अभी जस्ट फार्मूला मैंने बताया कि A2 माइनस A1। बिट्टू को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये फार्मूला मैंने बताया आप ही लोग की भलाई के लिए, नहीं तो मैं सॉल्व कर देता तो आपको समझ में नहीं आता पूरा। A2 माइनस A1, तो A2 आपका 7 है, और माइनस कर देते हैं A1 आपका 10 है। अब हम D बराबर निकालते हैं, तो आपका निकलेगा -3। D का वैल्यू आपका क्या निकला -3। अब अपने पास A हो गया, N हो गया, D हो गया। उसके बाद अब निकालना क्या है AN। ठीक है, तो AN का फार्मूला मैंने बताया, फार्मूला AN का मैंने नहीं बताया, सॉरी।
ए एन का मैंने फार्मूला नहीं बताया, बल्कि ए एन सिर्फ लिख दिया मैंने, ठीक है, कुल पद। तो ए एन का फार्मूला होता है, देखिए लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरह से होता है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये था फार्मूला। चलिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरह का फार्मूला है। देखिए ए की जगह आपका क्या है, ए की जगह 10 है, प्लस एन की जगह आपका 30 है, माइनस 1 है, और डी की जगह आपका गुना में माइनस में 3 है। देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में 3 है, इस तरह का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा इधर करके, 10 है प्लस कर लेते हैं, कोष्ट में आ जाएगा 29, 29 गुना 3 करेंगे, माइनस में हो जाएगा आपका 87, बराबर, इसमें यदि करते हैं तो 10 माइनस हो जाएगा आपका 87, बराबर हो जाएगा आपका 77। कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका 77। ये जो है लगभग सवाल बार बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 10th के एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। यदि आप लोगों ने सीख लिया तो इसका 1 नंबर आपको मिल गया, समझ लीजिए 1 मार्क्स आप प्राप्त कर लिए। यानी प्रत्येक साल पूछा जाता है ये 1 नंबर। नहीं मालूम है तो आप देख सकते हैं अपने एनसीईआरटी की मैथ में, देखिएगा आपका 5.2 में ये सवाल है दिया हुआ, और 77 आंसर है, आप मिला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।